हेलो गाइस। आज हम लोग कंपनी अकाउंट्स में प्रो डाटा का सम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं एक सम्स लाया हूँ कंपनी अकाउंट्स का प्रो डाटा का। तो सम्स है एडिनो टेलीविजन कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 rupees equity share of 10 each at a premium of ₹2 per share payable 3 on application 7 on allotment, जिसमें से ₹2 प्रीमियम है अपना। फर्स्ट कॉल का फर्स्ट और फाइनल कॉल एक ही कॉल है अपने पास। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹2। हमारे पास एप्लीकेशन आया टोटल 27,000। एप्लीकेशन आया अपने पास टोटल 27,000। लेकिन हम लोग को जैसा कि स्टार्टिंग में हम लोग जानते थे कि हम लोग को 20,000 शेयर से इशू करना है। तो सिंस ये प्रोडाटा का सम्स है तो किसी शेयर होल्डर्स को जितना मांगा उतना नहीं बल्कि उससे कम मिलेगा। अब इसका कैटेगरी है, जैसे कैटेगरी 3,000 शेयर्स जिन शेयर होल्डर्स ने डिमांड किया उसको कुछ भी नहीं मिला, तो इसको हम लोग फुली रिजेक्टेड कैटेगरी बोलेंगे। 4,000 शेयर्स जिन शेयर होल्डर्स ने डिमांड किया उसको 4,000 शेयर से मिला, जिसको हम लोग फुली अलॉटेड बोलेंगे। और बाकी जो 20,000 बच गए शेयर होल्डर्स उनको 16,000 शेयर्स मिला, यानी जितना उन्होंने डिमांड किया उससे कम। इसका मतलब ये कौन सा कैटेगरी हुआ? प्रो डाटा कैटेगरी। ठीक है, तो इसको हम लोग एक अच्छे से टेबल से समझते हैं। अप्लाइड allotted and rejected। अप्लाइड 27,000 जिसमें अलॉट करना है हमें 20,000, अल्टीमेटली जिसमें रिजेक्ट करना है 7,000। तो सबसे पहला कैटेगरी हम लोग लिखेंगे फुल्ली रिजेक्टेड, जिसमें 3,000 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने शेयर तो मांगा 3,000, लेकिन इन्हें एक भी शेयर नहीं मिला, जिसका मतलब हुआ कि इनका सारा शेयर्स रिजेक्ट हो गए। बैलेंस बचा यहाँ 24,000, यहाँ 20,000 और यहाँ 4,000। सेकेंड कैटेगरी है अपना फुली अलॉटेड, जिसमें 4,000 शेयर होल्डर्स ने शेयर अप्लाई किया, जिसमें से उनको 4,000 ही दे दिया गया, जिसका मतलब हुआ कि इसमें से कुछ भी रिजेक्शन नहीं हुआ। अब बैलेंस बचा यहाँ पर अपने पास 20,000, यहाँ बचा 16,000 और यहाँ 4,000। तो इस रेसिडुअल कैटेगरी को अपने प्रो डाटा कैटेगरी बोलेंगे, क्योंकि इसमें जितने शेयर होल्डर ने अप्लाई किया उससे उनको कम शेयर अलॉट किया गया है। ठीक है, अब द मेन पार्ट, जर्नल। सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव करने का एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मुझे एप्लीकेशन तो 27,000 शेयर के लिए आया, जिसमें एप्लीकेशन का पैसा जैसा कि दिख रहा है ₹3 है। ये टोटल 81,000। सेकेंड एंट्री एक्चुअली रिफंड का एंट्री होता है या तो ट्रांसफर का एंट्री होता है, लेकिन इस एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, तीनों एंट्री को मर्ज करने वाले हैं। मतलब रिफंड, ट्रांसफर और अलॉटमेंट के साथ एडजस्टमेंट करेंगे। देखिए कैसे। एप्लीकेशन 81 से क्रेडिट, तो शेयर एप्लीकेशन को हमने डेबिट भी करेंगे 81 से। 2 बैंक, ये कौन सा वाला कैटेगरी है जो रिजेक्ट हो गया। 2 शेयर अलॉटमेंट, ये कौन सा वाला कैटेगरी है जिसका पैसा हमको अलॉटमेंट से एडजस्ट करना है। 2 शेयर कैपिटल, ये रेसिडुअल कैटेगरी जिसको हम लोगों को एक्चुअली शेयर होल्डर्स बनाना।
तो रिजेक्शन वाला पैसा जो है वो देखिए यहाँ पर रिजेक्शन, ये रहा रिजेक्शन, फुल रिजेक्शन 3000 जो शेयर होल्डर ने अप्लाई किया था उनको बिल्कुल भी शेयर नहीं मिला, मतलब पूरा ही 3000 इनके शेयर को रिजेक्ट कर दिया गया। दैट मीन्स 3000 मल्टीप्लाइड बाई एप्लीकेशन मनी 9000। नेक्स्ट इज शेयर अलॉटमेंट। देखिए प्रो राटा वाला जिन्होंने 4000 किसी को रिजेक्ट किया गया प्रो राटा कैटेगरी से, तो इनको मैं बोलूँगा अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना। ये हो गया 4000 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट मीन्स 12000, और रिमेनिंग जिसको हमको एक्चुअली शेयर होल्डर्स बनाना है वो रहे ये कैटेगरी, दैट मीन्स 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 60,000। अब इसके बाद एंट्री हम लोग जो करेंगे वो करेंगे अलॉटमेंट के डिफरेंट। तो एंट्री नंबर 3 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जितना रिजेक्शन होना था हो चुका, तो बाकी शेयर्स पे अब हमारा अमाउंट ड्यू होगा, दैट मीन्स 20,000 शेयर्स, 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 7, और इसमें से कैपिटल वैल्यू है 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 5, क्योंकि प्रीमियम वैल्यू जैसा कि हम लोगों को बताया 2 रुपये, दैट मीन्स ये हो गया 1,40,000, दिस इज 1 lakh एंड दिस इज ओनली 40,000। अब इसके रिसीव का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, इस वाले कॉल में एक शेयर होल्डर मिस्टर एक्स था जिसको प्रोराटा बेसिस पर शेयर अलॉट किया गया था, वो अलॉटमेंट का पैसा और बाद का पैसा देना चूक गया, तो इसके शेयर को हम लोग फॉरवर्ड करेंगे, वो फर्दर फाइट। लेकिन फिलहाल अभी तो इसने पेड किया है, तो इसका यहाँ पर मिस्टर एक्स का कॉल से निधन आने वाला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल से अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, अपने को शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलने वाला है 1,40,000, जिसमें से अपने को कितना पैसा ऑलरेडी मिल चुका था। तो अलॉटमेंट में ऑलरेडी जैसा कि हम लोगों ने देखा सेकेंड एंट्री में 12,000 अपने को ऑलरेडी पैसा मिल चुका था प्रोराटा के चलते, तो अपने को मिलना कितना है 1,28,000। लेकिन एरिया के लिए हमें वेट करना होगा, क्योंकि ये नॉर्मल सम्स नहीं प्रोराटा का सम्स है, क्योंकि एरिया जितना जितने में होता है उतना होता नहीं है। तो चलिए चलते हैं वर्किंग नोट में। कैलकुलेशन ऑफ कॉल से एरिया, ये था मिस्टर एक्स। अच्छा देखिए मिस्टर एक्स होल्डिंग 250 शेयर्स, तो हम लोग यहाँ पर 2 कॉलम बनाते हैं, एक अप्लाइड और एक अलॉटेड। अच्छा, प्रोराटा का रेशियो जो है सबसे पता चलता है कि जिन्होंने, तो प्रोराटा का रेशियो है 5:4। ये कहाँ से आया 5:4? तो आप लोग प्रोराटा टेबल में देखेंगे प्रोराटा वाला जो कैटेगरी है मतलब एसेबल कैटेगरी, उसका रेशियो 5:4 है। तो एक्स ने अप्लाई किया था 250 शेयर्स, तो जाहिर सी बात है इसे कम शेयर देना हो, तो कम करने के लिए अपने रेशियो को अकॉर्डिंगली यूज करेंगे। तो 250 शेयर्स इनटू 4 डिवाइडेड बाय 5, तो शेयर्स मिला होगा इसको 200 शेयर्स, दैट मीन्स इन दोनों शेयर का डिफरेंस 50 शेयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स ने 50 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा कंपनी को दे रखा है, और इसमें एप्लीकेशन का पैसा कितना था 3, तो एक्स ने 150 रुपये
कंपनी के पास बेफिजूल का जमा रखा है, जबकि उसको शेयर्स कम मिले। तो ये शेयर तो कंपनी के पास ऑलरेडी है, तो इसको हम कॉल्स इन एरियर नहीं बोल सकते। तो देयरफॉर कॉल्स इन एरियर एक्स का प्राइमा फेसी हमें लगा था कि कॉल्स इन एरियर एक्स का 200 मल्टीप्लाइड बाई अलॉटमेंट का पैसा 7, प्राइमा फेसी लगा था हमें कि कॉल्स इन एरियर 1400 है, कॉल्स इन एरियर 1400, बट already received with the application, already received with application, how much 150, तो ये कितना आएगा 1250। दिस इज एक्चुअल कॉल्स इन एरियर ऑफ होम एक्स 1250, दैट मीन्स कॉल्स इन एरियर 1250 and 1,28,000 and 1,28,000 minus 1250, 1,28,000 minus 1250 is equal to 126,750, 126,750। नेक्स्ट हम लोग के पास लास्ट कॉल बचा है फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल का हम लोग ड्यू करेंगे पहले। तो शेयर फर्स्ट है फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये नॉर्मल एंट्री है 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 40,000। और सिंस जो शेयर होल्डर अलॉटमेंट फेल किया तो फर्दर कॉल तो फेल करेगा ही, तो नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrear debit to share final first and final 40,000 arrear। अब की बात यहाँ पर एक और शेयर होल्डर आ गए मिस्टर वाई, जिन्होंने केवल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो मिस्टर एक्स फर्दर तो फिल करेंगे, मतलब 200 शेयर मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस एक और शेयर होल्डर मिस्टर वाई है जिनके पास है 150 शेयर मल्टीप्लाई बाई 2, दैट मीन्स टोटल 700, दैट मीन्स 39,300 मिलेगा कंपनी। ओके, अब हम इसके बाद फॉरफीचर का, रीइश्यू का और कैपिटल रिजर्व का एंट्री समझते हैं। नेक्स्ट एंट्री इज फॉर फॉरफीचर। देखिए आगे क्या लिखा है, 1 दिस शेयर्स वेयर फॉरफिटेड। तो पहले तो हम लोग सारे शेयर को फॉरफिटेड करेंगे, तो टोटल कितना शेयर फेलियर हुआ 200 और 150 350 शेयर अपने पास फेलियर हुआ, तो इन सारे शेयर्स को फॉरफिट करना है। तो फॉरफिट करने के लिए अपनी एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, सिंस मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट फेल किया था तो उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया होगा, उसके रिस्पेक्ट का प्रीमियम तो हमें कैंसिल करना ही होगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट शेयर कैपिटल हाउ मच 350 मल्टीप्लाइड बाई 10 and Mr. X के रिस्पेक्ट का सिक्योरिटीज प्रीमियम दैट मींस 200 multiplied by 2 that is 400 and to calls in arrear, टोटल calls in arrear सारे शेयर्स का कितना है, फोर्थ एंट्री में calls in arrear 1250 और सिक्स्थ एंट्री में calls in arrear 700 that means 1950, that means बाकी का हम लोग फॉरफिट कर देंगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। हाउ मच कैलकुलेट कर लेते हैं, 3500 प्लस 400 माइनस 1950 दैट मींस 50। नेक्स्ट एंट्री
for receipt, bank account debit, share forfeiture for loss on issue, to share capital। अच्छा, सारे शेयर को फॉरफिट जो किया गया था वो सारे शेयर को इन्होंने इशू नहीं किया, लिखा है 150 फॉरफिटेड शेयर ऑफ मिस्टर एक्स, 150 शेयर्स ऑफ एक्स एंड 100 forfeited share of मिस्टर वाई। दैट मीन्स 250 शेयर को इशू किया गया है और वो भी कितना है, 1 रुपये डिस्काउंट मतलब 9 रुपये। दैट मीन्स 2 to 5 से मुझे नुकसान कितना हो गया, तो 250 शेयर पे 1 रुपया मतलब 250 का नुकसान। तो शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू 2500 रुपये। लास्ट एंट्री शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, जितना फॉरफीचर से मेरा प्रॉफिट हुआ उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ये मेरा कैपिटल प्रॉफिट है। अब इस कैपिटल रिजर्व के लिए अपने जाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1, सॉरी नोट नंबर 2 में। ओके, तो बात करते हैं, अपने पास 2 शेयर होल्डर्स थे, एक मिस्टर एक्स और एक मिस्टर वाई। फेस वैल्यू था 10 मिस्टर एक्स का और इन्होंने पे किया केवल एप्लीकेशन का पैसा। तो एप्लीकेशन का पैसा कितना था, 3 रुपया, लेकिन इन्होंने जाने अनजाने में कुछ एक्स्ट्रा पैसा में पे किया है, वो पैसा हम लोग इक्विवेलेंट शेयर से निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट शेयर निकालेंगे is equal to excess money paid by him is how much, excess money paid by him is 150 rupees, 150, and how much shares held by him, how much shares held by him is 200. That means equivalent share is equal to 150 divided by 200, 0.75. okay, 0.75। दैट मीन्स इन्होंने 3 रुपया 75 पैसा पेमेंट किया। तो नोट पेड कितना आएगा, नोट पेड आएगा 6 रुपया 25 पैसा। अब इनके शेयर को रीइशू किया गया कितने रुपए में, 9 रुपये में। तो इनसे मिलने का उम्मीद था 6 रुपया 25 पैसा, मुझे मिल गया 9 रुपया। एक्स्ट्रा कितना पैसा मुझे मिला, एक्स्ट्रा कितना पैसा मुझे मिला, तो 9 minus 6.25 is 2.75, 2 रुपये 75 पैसा मुझे इनसे एक्स्ट्रा मिला। तो दिस इज कैपिटल रिजर्व फॉर मिस्टर एक्स। एंड यहाँ पर देख लेते हैं मिस्टर एक्स का रुपया में कैपिटल रिजर्व का वैल्यू कितना आ रहा है। तो मिस्टर एक्स का कैपिटल रिजर्व 2.75 multiplied by share held by him, share held by him is 150, that is 2.75 into 150 is 412.5, 412.5। एंड मिस्टर वाई के लिए थोड़ा वेट करेंगे, फिर भी इनका लिख लेता हूँ कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई इनका शेयर था टोटल 250 दिया गया, तो 150 शेयर मिस्टर एक्स का और 100 शेयर वाई, तो इनके पास 100 शेयर था। अब इनके लिए फेस वैल्यू था 10, इन्होंने एप्लीकेशन के साथ साथ अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया। तो एप्लीकेशन का 3 और अलॉटमेंट का प्रीमियम छोड़ के 5, तो इन्होंने टोटल 8 रुपये का पेमेंट कर दिया था। तो कितने रुपए का पेमेंट इन्होंने नहीं किया था, 2 रुपये, और इनके शेयर को इशू कितना में किया गया, 9 रुपये में। इनसे मिलने का उम्मीद था मुझे 2, एक्स्ट्रा कितना मिल गया इनसे, 7। तो यही पैसा मेरा कैपिटल प्रॉफिट आ गया और इसी को हम लोग डालेंगे कैपिटल रिजर्व में। दैट इज 7 into 100 is equal to 700।
दैट इज टोटल कैपिटल रिजर्व अपने पास कितना आ जाएगा, लेट्स कैलकुलेट, प्लस 700 111 2.5 and this will be 111 2.5 2.5. That's it.